वोटर आईडी कार्ड बनवाने गया था, डोमिसाइल वगैरह, और ऑनलाइन ही हो जाता है भाई आजकल काम। वरना पहले तो भाई बहुत मेहनत लगती थी ये सब बनवाने में। बट ठीक है, अभी बस पटवारी और सरपंच का साइन करवाना है, वो मैं दादा को दे दूंगा, दादा करवा देंगे, फिर अपना बन जाएगा भाई वोटर आईडी और डोमिसाइल। ऐसे गांव में आया हो तो सोचा बनवाई सब। क्या होगा, तेरा भी वोटर आईडी बनवाना है क्या भाई? लक्की बोल रहा है उसका भी वोटर आईडी बनवाना है। रुक बनवाएंगे, तू भी वोट देना। वोट देंगे भाई, अभी सब वोट देंगे। हेलो एवरीवन, सो आज डेट है 30 जुलाई 2025, टाइम हो रहा है 11:57 AM। सो आज मैं एक नया चैलेंज परचेस करने वाला हूँ 5% में। और मैं बता दूँ, अभी फ़िलहाल मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा था। सो जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पे मैंने 3 अकाउंट्स ऑलरेडी टर्मिनेट कर रखे हैं। और मेरा यहाँ पे बजट था कि $500 से मुझे $10,000 तक का पे आउट निकालना है बिफोर 31 दिसंबर 2025, जिसमें से लगभग $200 तो मैंने जुलाई मंथ में ही लॉस कर दिया है, समझ रहे हो। और अभी फिर मैं पेपर ट्रेडिंग करा था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। और पेपर ट्रेडिंग में यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यूएसडी कैट था, तो यहाँ पे 6 जो है वो 6 पिप है, यानी कि 6 पिप का मेरा एसएल था, 18 पिप का मेरा टारगेट था। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था 15 मिनट टाइम फ्रेम में। मैं सोचा था कि थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में काम करूँ, क्योंकि जब स्मॉलर टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सेटअप्स दिख रहे हैं, मतलब फिर ओवर ट्रेडिंग हो रही है। सो मैंने सोचा अपना टाइम फ्रेम इंक्रीज़ करते हैं, दिन में 1-2 ट्रेड मिलेंगे, लेकिन ठीक है, क्वालिटी ट्रेड में फोकस करेंगे। सो वही था, 3 जगह मैंने ट्रेड किया था, यूएसडी कैड, गोल्ड, यूएसडी जेपीवाई, जिसमें एक में टीपी, एक में एसएल, और ये अभी भी ओपन चल रहा है। मैं एक बार आपको ट्रेडिंग व्यू दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यूएसडी जेपीवाई में यहाँ पे शॉर्ट किया था। यहाँ पे अभी भी इसका एसएल और टीपी हिट नहीं हुआ है, अभी भी ट्रेड रनिंग चल रही है, ठीक है। और यूएसडी कैड में यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल था, जिसमें मेरा टारगेट हिट हो गया था। और गोल्ड में यहाँ पे एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बन रहा था, जिसमें मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो गया, ठीक है। सो पेपर ट्रेडिंग कर रहा था, बट यार पेपर ट्रेडिंग में मज़ा नहीं आता। मतलब ये है कि यार उसमें आपका रियल कैपिटल नहीं है, समझ लो। आपको मालूम है कि हाँ वो पेपर ट्रेडिंग है, डेमो अकाउंट है, तो उसमें आप सीरियसली उस चीज़ को करोगे नहीं। बात तो सही है। लेकिन वही अगर आपने रियल चैलेंज खरीदा होता या फिर रियल कैपिटल में आप ट्रेड कर रहे होते, तब आपके अंदर वो इमोशंस आते, तब आप एक्चुअली अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव कर रहे होते। सो अभी मैं फायर्स में 5K का चैलेंज परचेस करूंगा। वैसे मन तो मेरा फंडा प्रो में चैलेंज परचेस करने का था, बट इतने पैसे थे नहीं। मैंने अभी यहाँ पे एक सुशील कुमार जी से उधार लिया। मैं बता दूँ, ये मेरे एक्चुअली सब्सक्राइबर थे, बट अब ये मेरे दोस्त भी बन गए। सो मैंने इन्हीं से पैसे लिए भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, अगर $70 होते तो फंडा प्रो का लेता, बट थिंक के पास भी $52 ही अवेलेबल थे। सो इसलिए मैं यहाँ पे फायर्स का चैलेंज ले रहा हूँ। इन्हीं यूएसडीटी से मैं अभी एक चैलेंज परचेस करूँगा फायर्स में। सो यहाँ पे हम जाएंगे न्यू ऑर्डर, हाई स्टेक। यहाँ पे मैं रेड डॉट पे के वीज़ा कार्ड से पेमेंट करूँगा, परचेज नाउ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है मेरा रेड डॉट पे का अकाउंट, 40 यूएसडीटी अवेलेबल है। और अभी मुझे यहाँ पे $39 की पेमेंट करनी है, इसको करेगा अप्रूव। सो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो $39 का पेमेंट कंप्लीट हो गया है फायर्स में। और जितने भी प्रोफॉर्म में मैं चैलेंज परचेस करता हूँ, मैं रेड डॉट पे का ही इस्तेमाल करता हूँ। मैं अपने इंडियन बैंक अकाउंट से कोई भी पेमेंट नहीं करता, यानी कि जो पेमेंट करना हो उसमें भी रेड डॉट पे, अगर कोई पे आउट निकालना हो, विड्रॉवल लेना हो, तो उसमें भी मैं रेड डॉट पे का ही इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको रेड डॉट पे में अकाउंट ओपन करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप रेड डॉट पे का अकाउंट ओपन कर सकते हो, कार्ड भी परचेस कर सकता हूँ। और यहाँ पे भी आ गया थैंक यू फॉर योर परचेज। तो यहाँ पे आप अकाउंट देख सकते हो, ठीक है। एंड आप में से कुछ लोग सोचोगे कि यार मैं फायर्स में इतने चैलेंज क्यों परचेस करता हूँ। सो बता दूँ, मैंने जो अपनी प्रोफॉर्म की जर्नी थी वो फायर से ही स्टार्ट की थी। और अभी तक मैंने जितने पे आउट निकाले, लगभग 5 पे आउट्स निकाले, वो सारे के सारे मैंने 5% से निकाले, ठीक है। और ये काफ़ी ट्रस्टेड प्रोफॉर्म है, इसलिए मैं 5% में चैलेंज परचेस करता हूँ। वैसे मेरा सच में बताऊँ तो मेरा मन तो फंडा प्रो में चैलेंज लेने का था, क्योंकि अभी इनका एक ऑफर चल रहा है, जिसमें यहाँ पे 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है। सो यहाँ पे अगर आप ट्रेड एज यूज़ करोगे तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे 90% का प्रॉफिट स्प्लिट एड ऑन भी फ्री में। सो समझ रहे हो, मतलब कि $63 में यहाँ पे मेरे को 5K का अकाउंट मिलेगा विद 90% प्रॉफिट स्प्लिट। और फंडा प्रो की कुछ चीज़ें अच्छी ये कि यार उसमें डेली पे आउट है, प्लस रियल कैपिटल देते हैं, इसलिए यहाँ पे मेरा फंडा प्रो लेने का मन था। और मैं बता दूँ, अगर आपको 20% डिस्काउंट चाहिए तो 4 अगस्त से पहले पहले यहाँ पे आप फंडा प्रो में कोई चैलेंज परचेस कर लेना, क्योंकि उसके बाद ये ऑफर हट जाएगा। और एक और चीज़ है, गुड न्यूज़ है, फंडा प्रो की तरफ से आपके लिए गिव अवे भी है, $3,000-5,000 अकाउंट के।
सो अगर आपको $5000 का अकाउंट चाहिए तो आपको गिव में पार्टिसिपेट करना होगा। कंडीशन सिंपल है, पहला मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दूसरा मेरे लिंक से आपको साइन अप करना है बिफोर 4 अगस्त, यानी कि 4 अगस्त जब तक ये 20% का ऑफर चल रहा है। तो अगर आपको कोई भी चैलेंज परचेस करना है तो मेरे लिंक से करना, या फिर पैसे नहीं है तो आप साइन अप भी करोगे तो भी चलेगा। थर्ड, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कुछ भी कर देना फंडर प्रो से रिलेटेड, लाइक आपको फंडर प्रो का कौन सा फीचर पसंद है। और जो भी विनर्स हो गए 5 अगस्त को मैं अनाउंस कर दूंगा यूजिंग रैंडम कमेंट पिकर, और विनर्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। सो अभी इस अकाउंट का मैं अपडेट एक्सेल शीट में कर देता हूँ। सो आज की डेट है 30 जुलाई। सो यहाँ पे अपडेट कर दिया है। वैसे देखा जाए तो यार जुलाई मंथ में मैंने 4 चैलेंज परचेज़ किए हैं और 3 अकाउंट टर्मिनेट हो गया है, 4th वाला भी मैंने लिया है। एक बार चेक करते कितना पैसा मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया अभी तक। सो यहाँ पे मेरा बजट जो था वो $500 का था, यानी कि $500 से मुझे $10,000 तक के पे आउट तक पहुँचना था, जिसमें से 3 अकाउंट मैंने ऑलरेडी टर्मिनेट कर दिए। सो यहाँ पे अगर देखें 78 प्लस 111.2 प्लस 39, सो लगभग $228 मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। और अभी यहाँ पे आज एक $39 का चैलेंज भी परचेज़ किया है। सो टोटल मैंने 50% अपना कैपिटल यूज़ कर लिया है। $267.2 मैंने अभी तक यूज़ कर लिया, और अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है भाई, अभी 5 महीने बचे हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। लेट्स सी क्या होता है। और वैसे मैंने बोल रखा है कि इस ईयर एंड तक अगर मैं प्रॉफिटेबल नहीं बना तो ट्रेडिंग क्विट कर दूंगा। और इस बार मैं सच में अपना 100% देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे, लोग बोल रहे थे कि मेरी ही गलती है, मैं अच्छे से अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एंड आई एक्सेप्ट दैट यार, कि देखो ब्लेम करना सही नहीं रहेगा यार, मैं अपनी किस्मत के ऊपर ब्लेम कर रहा हूँ, मार्केट के ऊपर ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला। अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। अगर मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और शायद सच में मुझे अपना 100% देना पड़ेगा, और अपने ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा, साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। और रही बात स्ट्रैटेजी की, तो भाई यूट्यूब में हज़ारों वीडियोस अवेलेबल है स्ट्रैटेजी के, और हर ट्रेडर की ना अपनी अपनी एक तरीका होता है ट्रेड करने का। कोई भी 2 ट्रेडर आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो सेम स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हो। यानी कि सपोज अगर कोई प्राइस एक्शन यूज़ कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए कोई यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न यूज़ कर रहा है, तो उनका भी अलग तरीका होगा। प्राइस एक्शन में हो सकता है कोई ब्रेकआउट में ट्रेड करता हो, कोई रिजेक्शन में, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न में ट्रेड करता हो, लाइक असेंडिंग ट्रायंगल, हेड एंड शोल्डर। और सपोज अगर कोई फिक्स पैटर्न में भी काम करो, एग्जाम्पल सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सो उसमें भी उनका टाइम फ्रेम अलग हो सकता है, किसी का 5 मिनट, किसी का 15 मिनट। और उसमें भी चलो अगर टाइम फ्रेम भी सही है, एंट्री भी सही है, तो उसमें हो सकता है कि उनका लॉट साइज अलग हो, पोजिशन साइजिंग अलग हो, वो लोग कब ट्रेल करते हैं कब नहीं करते। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी 2 ट्रेडर ऐसे नहीं होंगे जो सेम टू सेम तरीके से ट्रेड करो। सो सबका अपना अपना तरीका, आपको अपने लिए खुद एक स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी जो आपको सूट करती हो। आप किसी यूट्यूबर को देख के ट्रेडिंग नहीं सीख सकते, आप बस समझ सकते हो कि हाँ उसका तरीका क्या है, लेकिन आपको अपने लिए खुद एक तरीका फाइंड करना पड़ेगा ट्रेडिंग में। और मैं अभी वही कोशिश कर रहा हूँ अपने लिए कुछ फाइंड करने के लिए। मेरा मेन फोकस हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर रहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपको लगता है कि सपोर्ट जोन है और कोई बंदा यहाँ पे बाय कर रहा है, ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी, हाँ चलो यहाँ पे मैं बाय करता हूँ। भाई अभी चाइना में कोई कोने में बैठा हुआ इंसान, कोई बिग इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो बंदा बैठा है, उसने एक सेल ऑर्डर डाल दिया ना, यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल आएगी और फॉल कर देगा, वहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी काम ही नहीं करेगी। सो कहने का मतलब है कि हमें नहीं मालूम कौन सा इंसान कौन सा ऑर्डर प्लेस करने वाला है। कोई बड़ा HNI बंदा होगा या कोई बिग इंस्टीट्यूशंस हो गए, FII DIS, वो कौन सा ऑर्डर कब प्लेस करेगा किसी को नहीं मालूम। सो स्ट्रैटेजी वगैरह इतना नहीं रहता भाई, आप साइकोलॉजी के ऊपर काम करो, मैं भी अभी वही कर रहा हूँ, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करनी है जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड हाँ, अगर आपको गिव अवे में पार्ट लेना है तो जो कंडीशंस मैंने बताई थी उसको फॉलो कर लेना फंडर प्रो के गिव अवे में पार्ट लेने के लिए। और आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हो कि भाई जब मैं गिव अवे ला ही रहा हूँ तो मैं खुद क्यों चैलेंज परचेज कर रहा हूँ, मैं खुद भी तो फ्री में अकाउंट ले सकता हूँ। बट एक्चुअली बता दूँ, ये जो गिव अवे रहता है ये पब्लिक के लिए रहता है, ये हम यूट्यूबर्स के लिए नहीं है, समझ रहे हो। सो जो भी विनर्स हो गए डायरेक्टली उनके अकाउंट में गिव अवे अकाउंट पहुंच जाएगा कंपनी की तरफ से। अगर मेरे को कोई चैलेंज लेना तो मुझे खरीदना पड़ेगा भाई, मुझे फ्री अकाउंट्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों बारिश आ रही है भाई, पूरा पानी भर गया है। यहाँ पे पत्थर इसलिए रखे ना, वरना ये जो टाइल्स है ये टूट जाती भाई।
पानी के प्रेशर से वो टायर टूट जाती है, इसलिए पत्थर रखा हुआ है इधर। लक्की अपना कहीं छुपा हुआ भाई। लक्की आजा, लक्की आजा इधर। किधर गया हुआ? अंदर आजा, अंदर आजा। हाँ खाट में सो जा अभी मस्त भाई। इसी के लिए यहाँ पे खाट रखी है भाई हमने। बहुत मस्ती कर रहा है ना तू आजकल, है लकी? बहुत मस्ती कर रहा है ना। चल इसी बहाने नहा लिया भाई, वरना नहाता नहीं है ये। बारिश के बहाने नहा तो लिया ये।